राधे राधे। कुंज बिहारी से हदास। आज का हमारा विषय है निर्जला एकादशी का। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। निर्जला एकादशी साल में 24 एकादशी होती है। मंथ में हमेशा 2 एकादशी पड़ती है। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने भी इसका व्रत किया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भीम के जो भी बड़े भ्राता थे और अनुज थे, उनकी माता थी, वो सब व्रत करते थे। वो काफ़ी व्रत करते थे। पर एक भीम थे जो व्रत नहीं करते थे, क्योंकि भीम के पेट में एक अग्नि थी उग्र। वो तुरंत ही खाना पचा देती थी, तो उन्हें चारों पहर भोजन चाहिए होता था। तो जब उन्होंने सबकी बात सुनी, सब कहें कि नहीं भैया आपको रहना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, वो पहुँचे वेद व्यास के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं एक पहर भी भूखा नहीं रह सकता। मैं कैसे भूखा रहकर व्रत करूं? कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें मैं साल में सिर्फ उसे एक ही बार रहना पड़े और उसे साल भर में जितने भी व्रत होते हैं उसका फल भी मुझे मिल जाए। वेद व्यास जी ने कहा हाँ, एक ऐसा व्रत ज़रूर है। तो उन्होंने कहा इस व्रत की महत्वता बताइए। तो वेद व्यास जी बताने लगे भीम जी को कि इस दिन दान करना और लोगों को पानी पिलाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप निर्जला एकादशी रह रहे हो तो अगर आप निर्जला स्टार्ट कर रहे हो तो उस दिन मटके में पानी भर के दान करना चाहिए। उस दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करके आपको फलाहार में ही अपना दिन भर व्रत कर लेना चाहिए। इसे साल में जितनी भी एकादशी होती है उसका फल एक ही बार में मिल जाता है, निर्जला एकादशी में। तो निर्जला एकादशी की बहुत ही छोटी सी ये कथा थी। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत लोग इसमें निर्जला व्रत भी करते हैं। अगर आप निर्जला नहीं रह सकते तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। और जो भोजन लेते हो वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि इस दिन भोजन बिल्कुल नहीं लिया जाता। आप जब इसकी कथा किताब में पढ़ेंगे, मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दी, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये भोजन खाने से ये आप बनते हैं, ये भोजन खाने से आप ये बनते हैं। उस चीज़ में कभी विस्तार में बाद में बात करेंगे। पर सबसे ज़्यादा उस दिन है कि आप फलाहार में पूरे दिन रहें, या जो निर्जला करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतनी गर्मी में आप निर्जला ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फलाहार पे रह सकते हैं। ठाकुर जी की पूजा करें, उन्हें फलाहार का भोग लगाएं, वही प्रसादी आप खाएं और बस ठाकुर जी की ऐसी ही सेवा करते रहें। यही निर्जला की एक छोटी महत्वपूर्ण कथा है। और ख़ासकर अगर कोई एकादशी स्टार्ट कर रहा हो तो पहली एकादशी स्टार्ट करने में हमें चप्पल का दान करना चाहिए। तो सब ध्यान रखें। और महीने में 2 एकादशी होती है। 2 एकादशी बिल्कुल रहें। और आपको कभी भी स्टार्ट करना हो तो आप एकादशी स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी सारी होती हैं। निर्जला तो सबसे बड़ी होती है, पर आपसे ये कहूँगी कि एकादशी जो माताएं हैं उनको भी रहना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको भी, वैष्णव को तो सबको रहना चाहिए। एकादशी बहुत अच्छा होता है। और जिनका भी एकादशी को जन्म हुआ है वो बच्चे भी बहुत लकी होते हैं। तो उन बच्चों से हाथों से दान बहुत कराएं, क्योंकि ऐसे बच्चे एकादशी वाले दिन जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत लकी होते हैं अपने परिवार के लिए। तो ये थी निर्जला एकादशी की कथा। बाकी हम ऐसी ही एकादशी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और कल हम फिर से वृंदावन धाम के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं हम कल से फिर उनकी वीडियो ऐसे ही बनाएंगे। और वो वीडियो शायद आज शाम के ही मैं अपलोड करूँ। आज का जो हमारा नेक्स्ट विषय होगा मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगी। पर हम जब तक वृंदावन की सीरीज़ पूरी कर रहे हैं तब तक मैं जितने भी वृंदावन धाम के महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनकी सीरीज़ पूरी करेंगे। कुछ ही मंदिर और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है फिलहाल। बट उसके बाद हम सारी एकादशी के भी बारे में बात करेंगे। और बस आपके जो सवाल हो
वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें और धर्म के बारे में चर्चा बिल्कुल करते रहेंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। राधे राधे। कुंज बिहारी सिरदास।